मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फिन्नहारि सबहन طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन गया बेहयात, जिसके तलवों का दो बन गया बेहयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 1433 सीने हिजरी के माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर की आज 10वीं शब है। बैनुल अक़वामी
इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामी भाई आलमी मदनी मरकज़ में 12 रोज़ा तरबियत के इज्तिमा में तशरीफ़ लाए हुए हैं। कबल इसके कि बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला हो, सवाब बढ़ाने के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। तो निगाह नीची किए, खूब तवज्जो के साथ हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल तो आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, फर्श पर उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरों को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो जो दो जानू यानी अत्तहियात पढ़ने वाली नमाज में जो पोजीशन है उस तरह नहीं बैठे तो इल्म दीन की ताज़ीम के लिए उस तरह बैठ जाइए। जब थक जाएं तो जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह बैठ जाइए। फिर थकन दूर हो जाए, अल्लाह तौफीक दे तो फिर दो जानू बैठ जाइए। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तुबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजूई के लिए नुमायां आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिख लूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफ़ा और इनफरादी कोशिश करूंगा और बनियत सुन्नत इस दौरान बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। मज़ीद अपने लिए भी कुछ नीयतें बढ़ा लेता हूँ। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125 उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। तर्जमा एक कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो, की पैरवी करूँगा। नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मन आ करूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ूंगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज व अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक मिटानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, नीज़ इलाक़ाई दौरा बराने की दावत, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना, कुफ़्ल मदीना की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने वगैरह के दौरान निगाहें हत्तल इम्कान नीची रखूँगा। कहका लगाने लगवाने से बचूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूँगा। गलती की दुरुस्त निशानदेही पर फ़ौरन इज़ाला कर दूँगा। तिब्बी, समाजी और मुआशरती और दीनी मशवरे मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाने के लिए दूँगा। वक्तन फ़वक्तन मुस्कुराऊँगा।
वक्तन फ़वक्तन सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह कहकर दुरूद और तौबा की दावत दूंगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर मिलने वाला, अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका इसाले सवाब करता हूँ बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम साहबा व ताबईन व तबअ ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, जमी शोहदाए करबला, असीरान करबला, तमाम अहले बैत अत्वाहार, सैयदना इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इमाम गज़ाली, मुजद्दिद अल-फ़सानी, आला हज़रत कुतुब मदीना, सदरुल शरिया, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, मेरे वालिदैन, हम सबके अज़ीज़ व अक़रबा, खुसूसन 25 माह मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले, बिलखुसूस अलग तख़सीस जिन्होंने अपने आप को दावत इस्लामी के लिए ज़िंदगी भर पेश कर दिया वह, यानी वक्फ़ मदीना, 12 माह सफ़र करने वाले, हर माह मदनी 3 दिन बिलखुसूस सफ़र करने वाले, रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह की 10 तारीख के अंदर अंदर जमा करवाने वाले और वालियाँ, मदनी बुरक़ा पहनने वालियाँ, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब्बि यस्सिर व तम्मिम बिल खैर सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खुसूसन तमाम ट्रांसपोर्टरों के लिए जिसमें बस वगैरह के मालिकान, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रैफिक पुलिस, ट्रेन, हवाई जहाज़ के पायलट, ट्रेन के ड्राइवर और इस इदारे से जितने भी मुताल्लिक़ीन होते हैं, आज उनका मदनी मुज़ाकरा है और उम्मीद है कि दुनिया में जगह ब जगह ये तबका हमें सुनने के लिए जमा हुआ होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हादसात से बचने के लिए बहुत एहतियातों की ज़रूरत है। मैं भी चंद मदनी फूल अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि पैदल चलने वालों के लिए गाड़ी रोक देनी चाहिए ताकि वो बआसानी सड़क उबूर कर लें। तो हमारे यहाँ ज़ेबरा क्रॉसिंग तो बने हुए हैं, बस इसका इस्तेमाल नहीं है। हालांकि बाहर ममालिक में, यहाँ तक एक इस्लामी भाई मेरे साथ जो थे उन्होंने बताया कि वो किसी ने ज़ेबरा क्रॉसिंग को छोड़कर थोड़ा बराबर से अलग से वो निकला तो पुलिस ने देख लिया, हाथों हाथ उसको शायद 50 दिरहम फाइन किया था, हाथों हाथ वसूल कर लिया उससे। अगरचे ये मतलब हमारे यहाँ अहनाफ में जायज़ नहीं है, लेकिन वहाँ के कानून, वहाँ वो हनफी नहीं है, वो लोग है इस्लामी मुल्क, तो
इस तरह ये कि लोग खुद भी एहतियात करते हैं, गाड़ी वाले भी एहतियात करते हैं, ड्राइवर भी एहतियात करते हैं कि ज़रा भी चूके तो ये चालान हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भी अल्लाह करे ऐसा कोई निज़ाम बन जाए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मशवरे से, उलमा के मशवरे से, कि जो शरीयत के मुताबिक हो, तो इंशाअल्लाह ये ट्रैफिक के हादसात पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। अगर ये इतने सारे ट्रैफिक पुलिस अगर हमें सुन रहे हैं तो आप सब मिलकर कानून नाफिज करवाएं, और जो जिसका जुर्म होता है ना उसके साथ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। अगर आप कुछ रकम लेकर इनको छोड़ देंगे तो ये चंद सिक्कों की खातिर आप कितनी जानों से खेल रहे हैं, ये तो सोचें। हो सकता है इसी हादसे में आपके घर का भी कोई फर्द आ जाए, खुद आपके लिए भी हादसा जानलेवा साबित हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों पर भी तो चढ़ा देते होंगे ये गाड़ियां। तो हादसे ना हो इसके लिए आँखों का इस्तेमाल दुरुस्त करें, यानी रोड के जानिब आँखों को मस्कूर रखें जो रोड की तरफ, और अपने ड्राइविंग के अंदाज पर भी गौर करते रहें। ये मतलब एकदम स्पीड बढ़ा दी या बेमौका स्पीड कम कर दी, कम करने में भी ये होता है कि पीछे से कोई मार देगा। तो इसलिए वो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप रोड की तरफ देखें, इधर दाएं बाएं ना देखें, साइन बोर्डों की तरफ ना देखें, अपने कानों को फारिग रखें। कान भी फारिग नहीं होते, वो बाज़ लोग वो मोबाइल फ़ोन कान पे लटका के लगे हुए होते हैं, ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, एक हाथ स्टीयरिंग पर होता है, एक हाथ मोबाइल फ़ोन पर होता है। तो ज़्यादा तवज्जो तो बटेगी, दिमाग जो है वो मसरूफ़ हो जाएगा। एक वक्त में दिमाग एक ही काम कर सकता है ना, तो इस तरह भी हादसे होते होंगे। कान ऐसे आपके वो चौकन्ने होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए कि अतराफ की जो भी आवाज़ हो, खासकर कोई अहम आवाज़ बाहर की, वो आपके कानों में आ जाए और आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, ये जो शीशे लगाए जाते हैं 3 जगह पर, तो ये शीशे भी इन्हें इसका भी इस्तेमाल बराबर नहीं किया जाता। एक पीछे देखने का होता है और 2 साइड में देखने के जो शीशे होते हैं, 2 साइड मिरर्स और बैक मिरर्स। कई हादसात होने की वजह जो है ना, इन शीशों का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना होता है। अब अच्छे ड्राइवर की एक पहचान, काबिल ड्राइवर की एक पहचान ये है कि वो गाड़ी जब पीछे ले जाएगा ना तो वो पीछे नहीं देखेगा। ये तजर्बेकार और माहिर ड्राइवर की ये एक अलामत है। वो जो बैक मिरर है, जो शीशा है जो पीछे देखने का, ये और इसके जो साइड जो मिरर है दोनों तरफ, ये इसमें से देखेगा। पीछे ले जानी है गाड़ी, जब वो रिवर्स करेगा तो ये इसमें देखेगा, इसमें देखेगा, पीछे देखेगा, ताकि इसका चेहरा जब आगे रहेगा तो इसके सामने आगे की स्क्रीन होगी, वरना वो पीछे देखेगा तो टर्न करते हुए अपना आगे जो गाड़ी का मुंह है ना वो किसी की गाड़ी को मार देगा। तो आगे देखकर चेहरा आगे हो और आँखों का इस्तेमाल उसका 4 साइड पर होना चाहिए, दोनों, एक इधर एक अपने दाएं बाएं, पीछे की तरफ और आगे की स्क्रीन पर, तब जाकर ये सही तौर पर रिवर्स कर सकेगा। हाँ, जाहिर है कि जब ये शीशे लगे हुए तो गर्दन फेर कर उसको पीछे देखने की आदत ही है, तो इसके सही एंगल पर ये फिक्स होने चाहिए शीशे, और इनका इस्तेमाल हो, इन पर मतलब इनको साफ भी करता रहे ताकि देखे। अगले शीशे जो हैं, आगे का जो ग्लास होता है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि बराबर नज़र आ सके। मोटरसाइकिल वाले जब हेलमेट पहनते हैं इसके सबब अतराफ की गाड़ियां नज़र नहीं आती और साइड मिरर भी नहीं होते, तो या तो वो बेदेखे टर्न करते हैं या सर घुमाकर देखने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने से हादसा हो सकता है। कुछ इसी तरह के मामला बड़ी गाड़ियों में भी होते हैं, तो इसलिए हेलमेट तो ज़रूर पहना जाए। हेलमेट मुफीद तरीन है सर की हिफाजत के लिए, और ज़्यादातर
सर को चोट लगती है, मोटरसाइकिल पर गिरते हैं ना, और फिर वो बेचारे कोमा में चले जाते हैं, और बाज़ तो बहुत अरसे तक कोमा में रहते हैं, कोई होश में आता है, कोई उसी तरह फोत हो जाता है। तो इसलिए हेलमेट भी पहने और अपने जो ये साइड मिरर है उसको भी इस्तेमाल करें, और उसको साइड मिरर रखे, बाज़ तो रख, बल्कि एक तादाद है स्कूटरों की होता ही नहीं उसमें साइड मिरर, वो ऐसे चला रहे होते हैं और फिर बेचारे वो मारे जाते हैं या हाथ पैर तुड़वा देते हैं। तो ऐसे खतरात मोल लेना और इस तरह के कवानीन तोड़ना, ये मतलब शरअन भी जुर्म है, ये भी ज़हन में रखिएगा कि सब चलता है, कुछ नहीं चलता, अल्लाह रसूल का हुक्म चलता है। तो ये जो भी कवानीन बने हुए हैं कि इसमें इस तरह शीशे हों तो इस तरह एहतियात हो, तो ये 1 वे पर इस तरह चले, तो 2 वे पर इस तरह चले, तो इतनी स्पीड रखे, तो जहाँ जहाँ ये इज्जत का ख़तरा है कि पकड़ा जाएगा तो जलील होगा, रिश्वत देगा वगैरह, ये असबाब जो होते हैं, तो ये इस तरह के कवानीन पर अमल करना शरअन भी ज़रूरी है। जबकि कोई कानून शरीयत से टकराता हो तो उस पर अमल नहीं करेंगे। तो ये स्पीडों के और ये कवानीन शरीयत से थोड़ी टकराते हैं, ये तो हमारे लिए मतलब मुफीद है ना। तो इस तरह के कवानीन को तोड़ना ये खुद गुनाह है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ऐसे कवानीन पर अमल करना वाजिब होता है। और इसमें देखिए ना, खुद आपकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरों की जानों की हिफाजत इसमें मौजूद है। तो इस तरह मतलब है ना कि हलाकत सामानिया करना, शरीयत ने ऐसा थोड़ी कहा हमको इस तरह हम करें। तो ये कवानीन जितने भी हैं, इल्ला वो के जो शरीयत से टकराते हों, इनको छोड़कर बाकी सब कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। तो अमल कीजिए आप। बापा, एक हादसे का SMS आया, ये लिखते हैं कि 20 फरवरी को मेमन गोठ रोड पर एक ख़तरनाक हादसा हुआ। रक्षा और ट्रक का यह हादसा था। रक्षा ड्राइवर के जिस्म के तमाम टुकड़े रोड पर बिखर गए, यहाँ तक उसका दिल दिमाग कलेजी मैंने देखी। अल्लाह, 2 औरतें हलाक हो गई। अल्लाह। अब ये इस तरह के हादसे कितनी मतलब झुरझुरी आ जाती है, आदमी जब इसको सुनता है झुरझुरी आ जाती है। अब ये हिम्मत वाले लोग देख लेते हैं ऐसे हादसे। वही ओवर ड्राइविंग, ये बेहतियातियाँ ज़्यादातर। ओवरटेकिंग भी बहुत है, जी हाँ बाबा, ये भी बहुत ख़तरनाक है। बसें भागती हैं, रेस लगाती हैं, फिर बाज़ों का दोनों टकरा जाती हैं, एक इधर एक उधर, या जिसका हाथ वगैरह बाहर है वो बेचारा हादसे में महरूम हुआ। आजकल बच्चों को तालीम इदारों में छोड़ने वाली गाड़ियों की भी कसरत है। अब इसमें बच्चे लटक भी जाते हैं, झूल भी रहे हैं, ये सब इंतहाई ख़तरनाक। माँ बाप को चाहिए कि वो ड्राइवरों को इसकी तंबीह करें कि वो आपके बच्चों को अंदर में बिठाएं, लटकने ना दें, झूलने ना दें, वो ख्याल रखेंगे। वरना इस तरह भी हादसा होते होंगे और ज़ाहिर है कि बच्चों की जानें ज़ाया होती होंगी। बल्कि ये बसों में भी फुटबोर्ड पर सफ़र करना या छत पर चढ़ जाना या पीछे की सीढ़ी पर खड़े होकर सफ़र करना, ये भी कानूनी तौर पर तो गालिबन इसकी इजाज़त नहीं है। और इस तरह हादसे भी बहुत होते हैं। कभी बंदा गिर जाता है, कभी कोई ऊंचा कोई आती है ऊंची जगह, उससे सर टकरा जाते हैं। ऐसे हादसा हुए हैं कि सर टकराए और मरे। तो ये बस वालों को चाहिए, ट्रांसपोर्ट के मालिकान को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर पाबंदी डालें और किसी को छत पर सवारी ना करने दें, ना वो लटकने दें सीढ़ियों पर। वो सामान रखने की सीढ़ियाँ जो होती हैं पाइपों की, इस पे ये लटक जाते हैं। फुटबोर्ड पे यूँ सरिया पकड़ के यूँ लटक रहे होते हैं, पाइप पकड़ के, हैंडल पकड़ कर। तो कितने हादसे हो रहे हैं। देखो ये गुजर ही रही है बसें,
छत पे बैठे हैं मज़े से खुशगप्पियों में। ये ड्राइवर कंडक्टर या मालिकान बाबा क्यों रोकेंगे कि ये फ्री में थोड़ी बैठ रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं। ये रोकेंगे तो ये जितने भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, ये पैसेंजर तो पैसे दे रहे हैं ना। अब फ्री में होता तो चलो आप मालिकान आपको मतलब कहते यार ये लोग नहीं मानते, तो अवाम तो नहीं मानती। आपको यकीनन बस और गाड़ियों में सफ़र करने वाले जो अफराद हैं मदनी चैनल पे, इसमें हो सकता है कि हज़ारों लाखों तो वही होंगे जो बसों गाड़ियों में इस तरह के सफ़र करते हैं। बक्किया हो सकता है वो होंगे जिनकी अपनी गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उनको तो पैसे मिल रहे हैं। और ये भी हमारे मतलब अजीब पैसेंजर हैं कि पैसे पूरे देने नीचे गाड़ी में बैठे। ऐसा नहीं कि छत पे बैठने के आधे पैसे और वो उधर खड़े रहने के आधे पैसे, सीट पे बैठने के पूरे पैसे। पैसे तो अपनी टिकट पूरी देनी है, मगर ये जान जोखम में डाल के जाते हैं। ऊपर मज़ा आता होगा ना, हवा लगती होगी। अच्छा, जगह नहीं होती तो भी, और बाद औक़ात ऊपर वैसे ही चढ़ जाते होंगे, कहाँ शौक से चढ़ जाते होंगे। ये ज़्यादातर नौजवान होते हैं, बुढ़े नहीं होते इसमें। बुढ़ा बेचारा चढ़ नहीं सकता, तो ये मज़े लेने के लिए भी चढ़ जाते होंगे। और वो मैंने मक्का मुकर्रमा मीना शरीफ में ये मनाजिर देखे कि जैसे कि मक्का मुकर्रमा से तवाफ़ ज़ियारा के लिए मीना जाना है, तो वो ड्राइवर बोलेगा फ़ौक़ 10 रियाल, तहत 20 रियाल, ये 20 रियाल, ऊपर जाना 10 रियाल। तो अब ये हम जैसे कमज़ोर आदमी होते हुए चलो ऊपर बैठ जाते हैं, 10 रियाल बचत, यूँ भी करते हैं। खैर वहाँ कवानीन बहुत सख्त है, लेकिन हज के दिनों में वो इस तरह वो पुलिस जो बोलती नहीं है कि वो हाजी लाखों लाख आए तो इनकी सहूलत के लिए ये लोग बोलते नहीं हैं। तो यूँ बहरहाल हादसे तो वहाँ भी होते ही हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसा ना करें, और हमारे यहाँ भी चाहिए कि हम भी ऐसा ना करें और थोड़ा कम कमाएं। अगर कोई बस से ट्रांसपोर्ट वाले सुन रहे हैं तो आप यार कानून बना लो। ये सदर साहब के वो आए थे तासुरात, ये सुन रहे हो तो आप लोग कानून बना लो, ऊपर बैठना पाबंदी, भले थोड़ा कम कमाओ। अब कितना खाओगे यार, जितना पेट है, कितना पहनोगे जितना तन है, बाकी सब पीछे वालों के लिए छोड़ कर जाएंगे। तो इंसानी जानों से क्यों खेलते। सब पाबंदी डाल देंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अब रहा अवाम, तो अल अवाम कल नाम। अभी जहन भी बनता होगा सुनने वालों का, यार ये रिस्क है, अपने आइंदा ख्याल रखेंगे। लेकिन जब थकन होती है, जल्दी जाना होता है, भूख लगी होती है, या घर से फ़ोन आया होता है कि जल्दी पहुंचना, हमने फुला डिश पकाई है आज आपके लिए, तो अब ये जाहिर है कि फिर बोले पहियों पर भी लटकना पड़ा तो पहिए पे ही लटक जाऊंगा, मुझे घर जल्दी जाना है, समझे। तो फिर वो सारा जो नीयत है ना उसमें वो फतूर आ जाता है। तो इसलिए वो अगर ये बैठने ही ना देना तो मसला हल हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा कोई हो जाए, या हमारी ट्रैफिक पुलिस कानून पर पाबंदियां करे और रिश्वतें लेना छोड़ दे। जो लेते हैं रिश्वतें लेना छोड़ दे, कानून पर पाबंदी करे। किसकी मजाल है जो ऊपर बैठेगा, किसकी मजाल है जो लटकेगा, वो ना बैठने दें। ये कर सकते हैं, ये ट्रैफिक वाले कर सकते हैं ये सारा। मुझे तो बुनियादी यही हल नज़र आता है। जी हाँ, तो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं ना, ये अगर एक्टिव हो जाए सही मानों में और रिश्वत के खिलाफ ऐलान जंग में हमारे साथ शामिल हो जाए तो इंशाअल्लाह हादसों पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकेगा। लेकिन ये अपने पेट भरने के लिए न जाने कितनी जानों से ही खेलते हैं, इनको इसका शऊर नहीं होता। इसी वजह से लोग फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते। ये अधूरे अधूरे ड्राइवर जो हैं ये मेन रोड पर गाड़ियां भगाते होते हैं, रोज़ मरते मारते रहते हैं। इसी वजह से, रिश्वतों की वजह से। वरना बाहर मुल्कों में आप जाएं, यानी कि वो मजा लेगा बगैर वो लाइसेंस के गाड़ी चला, लेकिन बाज़ मुल्कों में चलती होगी अंधी, लेकिन हर मुल्क में नहीं है, मुझे पता है ना। जो भी दुनिया घूमा होगा उसको अंदाज़ा होगा कि कहीं कहीं ऐसे कवानीन है कि वो आदमी यानी जंगल में भी बगैर लाइसेंस के चलाते हुए डरेगा। हालांकि कोई नहीं देख रहा, फिर भी डरेगा कि यार कहीं कोई चौकी आ गई तो, कहीं कुछ हो गया तो, पंचर ही हो गया और मोबाइल आ गई तो अगर मुझसे इसने मांग लिया तो लाइसेंस, तो फिर जो हशर होगा ना वहाँ फिर आसानी नहीं है। वहाँ सजा का जो भी नाम है निफाज है बाबा, वहाँ निफाज है। मसला यही है, निफाज है। यहाँ निफाज नहीं है। यहाँ खाली इतना भी अगर हो जाए ना, ये उलमा के मशवरे से इतना कर दें
कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा ट्रैफिक की, ड्राइवर चाहे वो हवाई जहाज का पायलट हो चाहे वो साइकिल का ड्राइवर हो, है तो सभी ड्राइवर ना, इसको रोड पे 1 घंटा 12 मिनट मुर्गा बनाएंगे सबके सामने उलमा की इजाज़त से। वो इसको ये सज़ा अगर ये कर दे ना, मैं समझता हूँ कि सारे ड्राइवर माँ को नानी नानी करेंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि ये 150-500 रुपये देना बहुत आसान है। कार के ड्राइवर सेठ साहब को 1 घंटा 12 गया, वो 12 सेकंड भी वो मुर्गा नहीं बन सकता, बेहोश होकर गिर जाएगा। अब एक तो पेट निकला हुआ और चर्बी चढ़ी हुई मुर्गा का, वो उसकी कमर टेढ़ी नहीं होगी, उसकी जो कान में हाथ डाले और कान पकड़े, उसको बोले नहीं मुर्गा बनना पड़ेगा। मुर्गा बनो या तो फिर सरियों के पीछे चलो, तो फिर सरियों के पीछे कुछ ज़्यादा अरसा रहना पड़े। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो खाली 25 घंटे के लिए इनकी गाड़ी बंद कर दें। गाड़ी 25 घंटे के बाद आना, उसको पैदल मार्च करने पर आप मजबूर करेंगे, जाओ पैदल जाओ। तो बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जहाँ को टैक्सी रिक्शा नहीं मिलता, तो जब पैदल मार्च करेंगे तो पता चलेगा। और ये किसी को हाथ रोकेंगे कि हमको मतलब लिफ्ट दो, तो वो गाड़ी और तेज भगा देगा, कहीं डाकू तो नहीं है। लिफ्ट करने वाले आज कौन लिफ्ट देता हमारे यहाँ? गाड़ी तेज भागती है कि इसकी कहीं टीम छुपी होगी, अभी मैं रुकूंगा हमदर्दी में तो ये क्लाशिनकोव लेकर आ जाएंगे और सब छीन छान लेंगे। तो अगर कोई यानी सलीके की सज़ा, आसान सज़ा भी हो ना, तो इसको भी हमारी कौम जो है ना इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी, सिवाय पैसों के पैसे दे देते। बाकी सज़ा, इनको सज़ा देनी चाहिए कि 25 घंटे के लिए इनकी साइकिल बंद कर दी, 25 घंटे के लिए इनकी कार बंद कर ली, 12 दिन के लिए बस को गैरेज में बंद कर दिया, डाल गए किसी मैदान में खड़ी कर दिया कि बस वो अब नहीं जाएगी, बस पैरा लग जाए। तो इनका अच्छे से अच्छे जो है ना सही हो जाएंगे। ऐसा ट्रैफिक बहाल हो जाएगा कि याद करेंगे जिसने गलत जगह पर पार्किंग की बस उसकी गाड़ी बंद हो गई अंदर में। अब क्या बंद हो जाती है गाड़ी, अक्सर होता है कि देखा है उठा के ले जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह आ जाती होगी भी सब समझते होंगे, तो वो फिर आए नहीं, बाकायदा कोर्ट में इसकी पेशी हो और इसको नानी याद आ जाए कि वो गाड़ी कैसे गलत जगह पार्क की जाती है। हमारे गाड़ियों की गलत पार्किंग की वजह से भी हादसा बहुत होते हैं, मेरा गुमान है। बिल्कुल रोडों पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस तरह वो गधा अकड़ कर नहीं रोड पे खड़ा हो जाता है, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, इस तरह खड़े हो जाते हैं। पीछे ट्रैफिक वाले पूँ पूँ बजाते रहते, चिल्लाते रहते, इसके कान पर जूं नहीं रखती कि कोई बेचारा बीमार है, कोई मरीज़ है, कोई कुछ परेशानी है, किसी की जमात जा रही है, किसी की नमाज कदा हो रही है, तो जल्दी मस्जिद पहुंचना है, रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग हो रही है मज़े से रोड पर, कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं है। और अगर कोई कुत्ता आ गया तो उसको हड्डी डाल दो, चलो खलास। फिर ये ऐसों को जो रिश्वत लेते हैं, ज़रा कुत्ता तो अच्छा होता है, कुत्ते से बदतर है जो रिश्वत लेते हैं, तो हड्डी डाल देंगे। और अगर सही का आ गया ना कोई मर्द मोमिन ट्रैफिक पुलिस वाला, वो जो कानून नाफिज करेगा, फिर पता चलेगा कि रोड पे कैसे है। मगर ऐसों की तादाद शायद थोड़ी है, तो अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये हादसा पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ताउन करे। ताउन ना होने की वजह से, कानून ना होने की वजह से, कानून है ना मतलब अमल, कानून पर अमल ना होने की वजह से जो बाबा चलाते हैं वो उनका जहन बना हुआ है कि दे कर छूट जाएंगे, और जिनका आप तस्करा कर रहे वो है कि लेकर छोड़ देंगे। नतीजा देखिए कैसा मतलब भयानक नतीजा बाबा कि अभी मुझे एक SMS आया ज़िम्मेदार का कि मीरपुर जातला में एक स्कूल की गाड़ी में एक ख़ानदान के तकरीबन 20 बच्चे थे, गाड़ी नहर में गिर गई और कई बच्चे इंतकाल कर गए। ऐसे हादसों के SMS मेरे के बाद अभी आना शुरू हो गए बाबा। अगर कानून हो सही तौर पर लाइसेंस की ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि जो दिन ममालिक का आप बात तस्करा करते हैं वहाँ पर लाइसेंस देने का भी पूरा एक कानून है। लाइसेंस यूँ नहीं मिल जाते, बल्कि कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, ट्रैफिक के कानून सीखने पड़ते हैं, और लाइसेंस यूँ मिलता है जैसे किसी अहम मुल्क का वीज़ा मिल गया है। दुआएं कराने आते हैं। दुआ जी आपको बहुत इसका दुआ कर रही हो जाए, लाइसेंस मिल जाए, मिलने वाला है,
वो हो रहा है, ये हो रहा है, पहली टेस्ट ट्राई है। में फेल हो गए, दूसरी ट्राई में फेल हो गए, इतनी क्लासें लेनी पड़ती है, सीखने पड़ते हैं कानून ट्रैफिक के, ये कैसा ये के, तब जाकर बाबा किसी ट्रैफिक वाले को लाइसेंस मिलता है, गाड़ी चलाने वाले को, ड्राइवर को। अब अगर वो गाड़ी चलाता है फिर तो जाहिर है कि उसने सारे कानून सीखे हुए हैं, फिर भी उन ममालिक में हादसा की परसेंटेज फिर भी होती है इतने कानून होने के बावजूद, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बाबा ड्राइवर को ही नहीं पता कि कानून है क्या। बोर्ड लगे हुए 10-10 किस्म के, मुख्तलिफ एंगल बने हुए हैं। अब वो किसी बाबा आप 100 ड्राइवर को खड़ा करके पूछोगे ये बोर्ड बना हुआ है जिसमें ये कुछ निशान लगा हुआ है, इस निशान का मतलब क्या है, और मेरे को क्या पता, मैंने थोड़ी लगाया है, वो ये जवाब देगा। हमारे यहाँ तो लाइसेंस घर बैठे मिलता है, इसकी भी दुरुस्ती करनी चाहिए, इस कानून की आप समझा रहे तो फिर सारे इदारों को आप, जो आपका माशाअल्लाह एक अंदाज है, अल्लाह करेगा ये पूरे के पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर हो जाए ना बाबा, तो बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। अब यहाँ एजेंट होते हैं, एजेंट पैसे लेकर वो आधा तेरा आधा मेरा करके वो घर बैठे लाइसेंस दे देते हैं। अब वही क्या नाड़ी होता है, उसको बेचारे को साइकिल चलानी आती नहीं है, वो कार क्या चलाएगा, उसने ठोकना ही है किसी को, खुद भी मरना है, दूसरे को भी लेकर मरना है। तो ये सब अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं या ट्रैफिक का कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं, अल्लाह करे कि उनमें कोई ऐसे मर्द कलंदर पैदा हो जाएं कि इनमें कोई यानी कि इनकलाब, मदनी इनकलाब आ जाए और लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो, वरना तो ये बस दिन ब दिन बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। पैसों की हिर्स की वजह से वो रिश्वत सितानी की कसरत के सबब बस ये नुकसान 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 नुकसान, यानी कि हर चीज़ में। अब ये ट्रक वाले भी क्या सामान लोड करते हैं तो ये ओवरलोड करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, सबने देखा होगा कि बाज़ औक़ात वो ट्रक एक तरफ से झुककर चल रही है, इस तरह 2 पहियों पर वो चल रही होती है गोया, इस तरफ इतना लोड ही है, ओवरलोड। तो इनके भी तो कवानीन होंगे ना कि इनको कितना वज़न उठाना है। पूरे पूरे वो ट्रक तोलने के कांटे भी तो आते हैं, स्केल भी तो आते हैं, तो इनके वजन की बाकायदा तरह की कैपेसिटी होती होगी। तो इससे ज़्यादा ये ओवरलोड करते हैं, तो फिर जब ये ट्रक गिरता है किसी पर तो बस वो भी गया, किसी कार के ऊपर गया, सामान गिर जाते हैं, इनकी बोरियां गिर जाती हैं, इनकी मशीनें गिर जाती हैं, सब होता है। तो ये अवाम को चाहिए कि ये रिश्वत देना बंद करें, कानून की पासदारी करें, उनको चाहिए कि रिश्वत लेना बंद करें। ठीक है, कभी जुल्मन भी ऐसा होता है कि अगर वो सही कानून पर अमल कर रहा है फिर भी कोई रिश्वत खोर जो उसको पकड़ लेता है, इसका मुझे पता है, और फिर भी किसी न किसी बहाने से वो रिश्वत मांगता है। लेकिन ये कम ऐसे हादसा होते हैं, ज़्यादातर हादसा उसी तरह होते हैं कि ये वो गलती की होती है उसने और वो फिर रिश्वत की तरकीब बनती है। तो अगर वो जुल्मन रिश्वत लेता भी है तो देने वाले के लिए कि जब वो जुल्म से बचने के लिए दे रहा है तो ये गुनाहगार नहीं होगा, गुनाहगार वो होगा लेने वाला। तो वो कुछ मतलब अगर ऐसे मौके पर कि वो कानून उसका सही, वो कानून पर अमल किए हुए वो खामा खा मतलब उस पर जुल्म कर रहा है, कुछ दे दिया इसने, तो गुनाहगार नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर खुद कानून तोड़ा और अब आप रिश्वतें दे रहे हैं तो ये तो बहुत खतरनाक है। आपने वो देखा होगा पापा, वो रेत के ट्रक होते हैं जी जी, और भूसी के ट्रक, बजरी के ट्रक, बजरी के, और ये जो नहीं वो भूसी नहीं, वो इतना बड़ा बोरा जैसा बाहर निकला हुआ होता है, वो खाने देव हेकल जानवरों किस्म का चारा वो होता है। ट्रक बना हुआ होता है। वो उन्होंने वो क्या वो ट्राला बोलते हैं कपड़े इसको। कपड़े सी कर वो इतने ट्रक के अंदर माल तो उतना ही आएगा, लोड बढ़ेगा, ये माल बढ़ेगा तो इनके किराया या इनका हो सकता है कि पैसे का कोई ज़्यादा होता हो तो ट्रक वाले हो सकता है कि यूँ कुछ ना कुछ तरकीब बनाकर कर लेते होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये रेत या ये जो मिट्टी का जो ट्रक जा रहा है और ये जो भूसी के ट्रक जा रहे होते हैं बाबा, ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले बड़ी आजमाइश में आते हैं। उस वक्त इनको हेलमेट याद आता होगा कि जब ये मोटरसाइकिल चला के जब पीछे जा रहे होते हैं ना, तो जो वो रेत और ये भूसी जो उड़ उड़ कर आँखों में आ रही होती है, कितने मोटरसाइकिल वाले ऐसे गिर जाते हैं, वो उनकी आँखों में जा रही होती है, मगर वही वो कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदनी मुज़ाकरे की ऐसी बरकतें हमें अता फ़रमाए कि जो आप इरशाद फरमा रहे हैं इस पर अगर अमल करना शुरू हो जाए, ये चलाने वाले, चलवाने वाले, लोड करवाने वाले ही बाबा कम नहीं होते। ये ट्रक वाले मना करते, बोला 200 रुपये ज़्यादा ले लेना, ओवरलोड करो, क्योंकि उसको पता है कि मैं दूसरी गाड़ी मंगवाऊँगा तो मुझे 1500 रुपये देने पड़ेंगे और इस गाड़ी वाले को 500 रुपये देकर मैं ओवरलोड करवा लूँगा।
तो वो मेरा 1000 रुपया बच जाएगा इस 500 रुपये देने के चक्कर में। यूं रिश्वत 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 रिश्वत। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक आपके अर्ज करूँगा, ये जो रिश्वत लेते हैं ना, जब इनको हम समझाते हैं कि यार आप क्यों लेते हो यार, अब इनके जो बात जवाबात होते हैं ना बाबा, उसका आपको हल अता फरमाएं। कहते हैं यार आप बताओ हम क्या करें, आपको हमारी तनख्वाहें पता है, हमारे खर्चे देखो यार, 3-3 4-4 बच्चे, ये फीस वो फीस, ये खर्चा वो खर्चा, कैसे पूरा होगा। तो अब हम क्या करें, मजबूर हैं, हम तो मजबूरी में लेते हैं। इसको क्या जवाब देंगे आप? ये उनको देखें कि जो बेचारे बेरोजगार हैं वो आखिर खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं अपना। तो किफ़ायत शियारी अगर करे ना आदमी तो कर सकते हैं। अब इनको चाहिए कढ़ाई गोश्त, फ्राई गोश्त, बिरयानी, वो भी अच्छे और भारी होटल की, और इनको बड़े का गोश्त नहीं चलता, इनको छोटे का गोश्त चाहिए। तो इस तरह मतलब उम्दा ग़िज़ाओं का जज्बा, फिर ये कि उम्दा मकानात की हिर्स, इसके अलावा मतलब ये कि लिबास और फर्नीचर, तो इस तरह के अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं। वरना अगर सादगी से आदमी गुजारा करे तो वो सस्ते में भी गुजार कर सकता है। अब मसलन एक ही होटल में आप जाएं तो उसमें आपको 25 रुपये की डिश भी मिलेगी और 125 रुपये की डिश भी मिलेगी। तो 25 रुपये वाली डिश से गुजारा करें, 125 रुपये वाली की हिर्स। सादा रोटी से भी गुजारा होता है तो वो पराठा खाना है, अब ज़ाहिर है कि रोटी और पराठे के भाव में तो फ़र्क आएगा ना। सादा चाय से भी गुजारा होता है, तो अब यह कि दूध पत्ती चाय पीनी है तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, पैसे तो ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो इस तरह सादगी से अगर गुजारा करना सीखे तो उसको ये तनख्वाह पूरी हो सकती है, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह बरकत देने वाला है। इस वजह से रिश्वत लेना हलाल नहीं हो जाएगा तो हराम ही रहेगा। ये ऐसा हराम है कि इस पर कब्ज़ा होता ही नहीं है। इसने जो लिया ना, ये इसका मालिक तो होगा ही नहीं। ये इस पर फ़र्ज है कि जिससे ली उसको दे दे वापस। और ये हदीस पाक जहन में रखें कि अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, और जहन्नम का अज़ाब कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा। जहन्नम की हलाकत खेजियों का आलम यह कि अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और उसकी बदबू से सारी दुनिया के लोग जो हैं वो मर जाएं। अब जो इतनी सुई की नोक के बराबर और इतनी दूर है जहन्नम, अभी 7वीं ज़मीन से नीचे एक रिवायत के मुताबिक वो जहन्नम है, तो वो सुई की नोक के बराबर खुल जाए तो कोई इसकी इतनी इसकी तपिश और बदबू है कि बर्दाश्त ना कर सके, मर जाए। तो वो जहन्नम के अंदर जो जाएगा वो कैसे बर्दाश्त करेगा। जहन्नम में जो मशरूब, जो ड्रिंक दी जाएगी जहन्नमियों को, उसका एक डोल, जैसे एक बाल्टी, वो अगर ज़मीन पर बहा दी जाए तो सारी दुनिया की ज़मीन की मईशत तबाह हो जाए। तो जहन्नम ऐसी ख़तरनाक जगह है, तहरे खुदावंदी का वो मज़हर है। तो इस जहन्नम में जो जाएगा वो कैसे उसका अज़ाब सह सकेगा। फिर इस हदीस को सुनते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो ये आप देख लीजिए कि जहन्नम का अज़ाब कोई सह नहीं सकेगा। अगर नऊज़ु बिल्लाह कोई ये कहता है कि मैं जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त कर लूँगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। तो अल्लाह के अज़ाब को हल्का जानना, यानी मैं इसको सह लूँगा तो इसका मतलब अल्लाह का अज़ाब भी ऐसा है कि जो आदमी बर्दाश्त भी कर सकेगा ना।
कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा। बड़े से बड़ा तुर्रम खान आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितना ही सख्त जान हो वो दुनिया में, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा अल्लाह के अज़ाब को। भाई यहाँ की तकलीफ़ें आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है अभी जवानी है तो बाज़ तकलीफ़ें बर्दाश्त हो जाती हैं आदमी से, लेकिन जब जवानी ढलती है तो वही तकलीफ़ है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर आखिर वो बीमारियों के साथ बिस्तर पर भी तो आता ही है ना, उठ नहीं सकता हूँ, इतनी कमज़ोरी आती है, खाता है तो हज़म नहीं होता, उल्टी कर देता है। ये सब दुनिया में हम देखते ही हैं ना, कैसे कैसे अमराज हैं। जब ये बर्दाश्त नहीं हो रहे तो वो बर्दाश्त कैसे होगा अल्लाह का अज़ाब। हालांकि दुनिया की बीमारियों में तो ये बिशारतें हैं कि बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। वो बीमारियां जो हैं वो हकीकत में तो यानी ये ज़हमत नहीं, हकीकत में बाइस रहमत है। इन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हक़ में ये रहमत है बीमारी, रहमत नेमत। गुनाह माफ़ करवाने वाली जो चीज़ है वो तो रहमत है, जो नेक दर्जे बुलंद करवाने वाली चीज़ है वो नेमत है। लेकिन अज़ाब उन पर होगा जिनसे अल्लाह नाराज़ होगा, तो जिनसे अल्लाह की नाराज़ी जो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। तो अल्लाह की नाराज़ी से सभी को बचना चाहिए। तो इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले या सार्जेंट या जो भी छोटे बड़े जिम्मेदारान मुझे सुन रहे हैं, वो भी जो ड्राइवर ट्रक के, बस के, रिक्शा, टैक्सी और स्कूटर के वगैरह सुन रहे हैं, वो भी मेहरबानी करके सच्चे दिल से तौबा कर लें कि रिश्वत ना देनी है ना लेनी है। इंशाअल्लाह अगर आप सब मिलकर रिश्वत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देंगे तो हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। कि यानी बेसिक और बुनियादी पॉइंट जो है ना वो यही है, जो निज़ाम हमारा ख़राब हुआ ना उसकी सबसे बड़ी वजह रिश्वत है। अगर रिश्वत ना होती ना तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों उसको सज़ा ना देता, सज़ा देता उसको, तो उसकी तनख्वाह ले रहा है और रिश्वत मिल रही इसके लिए उसको जाने देता है। तो वो एक को जाने दिया, दो को जाने दिया, यूँ बात फैलते फैलते वो हर तरफ जो है अंधेर नगरी चौपट राज हो गया और नुकसान उम्मत का हो रहा है। और मुसलमान बेचारे आए दिन मर रहे हैं। एक जो मरता है ना, खाली वो मरने वाले को अब ना देखें। अगर वो शोहर था तो एक को कम से कम एक को उसने बेवा छोड़ा, बेसहारा हो गई। छोटे बच्चों का बाप था तो इसने पीछे यतीम छोड़े। अगर बूढ़े माँ बाप का सहारा था तो उसने माँ बाप को बेचारों को बेसहारा कर दिया। यूँ मतलब एक जाने वाला जो है ना, ये पूरे ख़ानदान को, एक को आपने मार के पूरे ख़ानदान को उजाड़ कर रख दिया। तो बराए करम रिश्वत से बचने का जहन बनाइए, तौबा कीजिए। और सिर्फ तौबा कर लेना ये काफ़ी नहीं है, अल्लाह से ज़रूर तौबा करें। लेकिन देखिए मसला जो है ना मैं पूरा बताऊंगा आपको। तौबा करके आइंदा रिश्वत ना लेना ये बहुत अच्छी बात है कि एक गुनाह से बच तो जाएंगे आइंदा के। लेकिन जो अब तक रिश्वत ली है ना, इसका गुनाह उस सूरत में माफ़ होगा कि जिस से लिए उसको वापस दे दे, क्योंकि आपकी मिल्क नहीं है ये। अब इस रिश्वत को अब ये जिस से ली है वो कैसे दे। मेरे को एक बहुत पुरानी बात आई याद कि मैं एक पुलिस वालों के घर में था, तो मैंने इसी तरह इनको कुछ बात बताई कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए वगैरह, तो नेकी की दावत दी मैंने। तो एक भाई जो था इनमें से, उसने 50 का नोट निकाला, ये बहुत पुरानी बात है। बोला वो ये तो यूँ भूंगड़ी करके रखी थी हाथ में से, नहीं हूँ। बोला ये मैं तो अभी अभी वो कुछ बदमाशियाँ कर रहे थे तो उनसे मैं रिश्वत लेकर आया हूँ, तो मैं क्या करूँ इसको। आपको उसको वापस देनी पड़ेगी। क्यों ली? तो अब बदमाशियाँ जो करते हैं वाकई उनसे भी रिश्वत लेकर इनकी बदमाशी पर ये इमदाद है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। इनको अंदर करो सरियों के पीछे, तो इनको जो सज़ा उसको दो तो ये बदमाशियाँ भूलेंगे। अब जिधर देखो गन पॉइंट पे मोबाइल छिन रहे हैं, गाड़ियाँ छिन रही हैं, जेबें साफ़ हो रही हैं, घरों में डकैतियाँ पड़ रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, अंधेर नगरी चौपटराज लूट मार लगी हुई है। सब की बुनियादी वजह रिश्वत मुझे तो नज़र आ रही है।
अगर रिश्वत खत्म हो जाएगी ना तो ये सारा अमन कायम हो जाएगा। छोटा बड़ा जिसको देखो आजकल नऊजुबिल्लाह बस रिश्वत पे पल रहा है। सबके हिस्से होते हैं। बड़ा अफसर जो होता है मांग कर नहीं लेता, लेकिन उसके छोटे जो चेले चांटे होते हैं वो ले आते हैं। इसकी इनकी पत्ती होती है, आपस में ये मिल बांट के खाते हैं। तो अब ये कि ऐसा कह सकते हैं जैसे कि आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। तो अगर इसमें कोई अल्लाह करे कि ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा हो इन इदारों में और उनका लेवल बड़ा हो, और वो अल्लाह करे कि कोई इन रिश्वत खोर जो हैं इनको भी मतलब है ना कि सज़ाएँ दें, इनकी भी सज़ाएँ हैं, इनको सज़ाएँ दें, इनकी इस्लाह करें, नई भर्तियाँ करें अच्छे लोगों की, और कुछ ये कानून पर अमल शुरू हुआ हमारे यहाँ। और ये ट्रैफिक और दीगर मामला जो भी हैं ये हमारे दुरुस्त हो, वरना ये कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, तो बीमारियाँ, दवाएँ महंगी, ये दवा वाले भी रिश्वतें लेते हैं। ये तो इन बेचारे ड्राइवरों को और इनको शायद पता नहीं होगा, ये भी रिश्वतें लेकर मखसूस कंपनियों से रिश्वतें लेते हैं डॉक्टर लोग, और उसी की दवा लिख देते हैं, चाहे कैसी दवा हो, घटिया हो, कुछ हो, वो फिर ज़्यादा रिश्वतें निकालनी होती इनको, तो महंगा और ये सब निज़ाम। इनकी भी कभी कभी बात होती है, इनको भी हम समझाते रहते हैं। और माशाअल्लाह कई डॉक्टर तौबा कर चुके हैं कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो मरीज़ बेचारे वो सिसक कर दम तोड़ देते हैं, दवाएं नहीं मिलती। अस्पतालों में जो डोनेशन की दवाएं आती हैं वो बड़े अफसरान खा जाते हैं, जो मरीज़ को मुफ्त देनी होती है नहीं देते, बेच देते। तो हर तरफ यानी कि हमारे यहाँ लूट मार, तो सबका जो यानी कि गौर करें ना तो ज़्यादातर ये बुनियाद जो रिश्वत है। तो मेरे आज ट्रैफिक के जो भी पुलिस वाले, जो ट्रांसपोर्ट वाले, जो ड्राइवर, क्लीनर, जो भी सुन रहे हैं, वो अल्लाह करे कि मतलब मेरी बात इनकी समझ में आए कि देखो मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ए मुसलमानों आपके लिए रिश्वत हराम है, लेना देना, आप देना छोड़ दो, आप लेना छोड़ दो, इंशाअल्लाह अमन कायम ना हो जाए मुझे कहना, इंशाअल्लाह ऐसा अमन कायम हो जाएगा। जब ये रिश्वत की नौसत दूर होगी, दिल पाक होगा आपका, तो आपकी इंशाअल्लाह रुख मस्जिद की तरफ होगा। तो हमारी मस्जिद बरो तहरीक में भी हमको इसमें फ़ायदा होगा। जो हमारी दावत इस्लामी जो है ना, ये मस्जिद बरो तहरीक, हमको बच्चे को नमाजी बनाना है, तो हमारा साथ दो। हम आपके बच्चों को नमाज़ें पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, आपको भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो खैर वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिससे रिश्वत ली है उसको दे दे। अब आप बोलेंगे यार हमने तो वो कितनों से ली, हमको तो याद भी नहीं है, अब क्या करें, कितनी ली है ये भी याद नहीं है। तो इसका भी हल है। इसका हल ये है कि आपने रिश्वत जिस से ली है, जितने याद आते हैं उतनों को तो आप खुद दे दें। अब जितने याद नहीं आ रहे उतनों का एक ज़न्ने गालिब करें, गौर करें कि कितने होंगे और कितनी रकम ली होगी, वो गौर करें। अब जहाँ अपना जहन जम जाए कि मसलन मैंने 50,000 रुपये ली होगी अब तक, तो अब वो 50,000 रुपये जो हैं ये किसी फ़कीर, शरअन जो फ़कीर हो उसको आप दे दें। मस्जिद में नहीं डाल सकते, मदरसे में नहीं दे सकते, किसी फ़कीर को उसका मालिक बनाना होगा। ये इस पर कब्ज़ा ही नहीं हुआ आपका है ही नहीं, तो ये करना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त ये मदनी मुज़ाकरा मुल्क भर में कमोबेश 818 मकामात पर इस्लामी भाई जमा होकर देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मानु मलक दिन जे कई बात ना खबर कोमा ओ सवाल में दा है कारी सेब ना शे मुंगा दलता के पाग के पगाड़ियों के करया खलू मदरदा हजरात ना दे खजो ना खलू नो सना टेम के रश जियाशी पा आगे के गाड़ी के दन्ना नो पदे के उरा खजे मवी और खजो ना करया मुंगा सदा से तरीका व खाइश पदे बांधे मुंगा खजो ना करया वाखलू और गुनाहगारा नशुपे और दे गुस्रा जमुंग सा गव नशी पदे बांधे मुकारी सेब ना सवाल दे हिदा संगा उकू
ऐसे हिसाब वकू प्यारे बापा जान मलिकुद्दीन भाई कय्यूमाबाद से पश्तो ज़बान में सवाल कर रहे थे कि मैं एक बस का कंडक्टर हूँ और मुझे मुसाफिरों से किराया वसूल करना होता है। चूँकि बस में औरतें और लेडीज़ वगैरह भी होती है, काफ़ी रश होता है, तो उनसे भी किराया लेना होता है। तो हम गैर औरतों से किस तरह किराया वसूल करें कि हम गुनाहगार भी ना हो और किराया भी मिल जाए? इस बारे में हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, तो पठान जो होते हैं ना माशाअल्लाह, इनको दीन का कितना जज्बा होता है माशाअल्लाह। अब औरतों से और फी ज़माना किराए लेते हुए किस तरह बचे आदमी। औरतें हाथ तो छुपाती नहीं है, उसकी कलाइयाँ भी खुली होती हैं अक्सर, किराए भी लेना ज़रूरी है। ये बाहर मुल्कों का सिस्टम बहुत अच्छा है। मदीने में सिस्टम ये है, मदीने मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, ज़ादा अल्लाह शरफ़म व ताज़ीमा, कि वहाँ कंडक्टर नहीं होता, वहाँ वो बॉक्स रखा होता है, सभी लोग उसमें किराया डाल देते हैं। चिट्ठी निकल आती है, कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ, वो किराया डाल देते हैं, कंडक्टर को जाना नहीं पड़ता उसके पास। अल्लाह करे यहाँ कोई सा सिस्टम हो जाए, वो कंडक्टर बोलेंगे फिर हम बेरोज़गार हो जाएगा, ये भी मसला है। तो अल्लाह रोज़ी देने वाला है। तो ये अब यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि ये औरत से इस तरह लेन देन तो जायज़ है कारोबारी, लेकिन अब यहाँ औरत से बचे कैसे? वो तो बोलेगा उसको ऐसे बगैर बोले थोड़ी हाथ में यूँ करके, मोज़ा पहन के हाथ में यूँ करके देगी कि आप उठा लोगे, उसको पकड़ लोगे। वो तो उसको बोलना पड़ेगा, फिर वो बार्गेनिंग भी होगी, कभी बोलेगी चेंज नहीं है, कभी बोलेगी ये है। तो इस तरह वो बातचीत होगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अब बातचीत भी जायज़ है हस्बे ज़रूरत, लेकिन ये औरतों के कलाइयाँ तो यार उमूमन खुली होती है। ऐसी सूरत में कंडक्टर क्या करेगा? सब बचना तो पॉसिबल नहीं है, और खुली कलाई नामहरम की देखना हराम है। हथेलियों की तो फिर भी गुंजाइश है, बाद ऐसे अकवाल हैं इजाज़त के। ये कलाई औरत को तो कौन मुकल्लफ करेगा कि भाई जल्दी चादर में छुपा लो पहले, फिर हमको दो किराया? वो तो करेगी नहीं ऐसा। बेपर्दा ही होती हैं अक्सर, तो बिल्कुल ही ऐसे ही होती हैं। इनको देखना ही खतरनाक होता है। कपड़ों में भी नहीं देख सकते उसको, ऐसे कपड़े होते तंग, इनके चुस्त होते। वैसे कलाई देखना तो हराम है वो नामहरम की, लेकिन जो घर में काम वाली होती है ना, उसमें इजाज़त दी गई है कि उससे बचना मुमकिन नहीं है। कलाई देखे बगैर ज़ाहिर है कि वो जब घर में आटा गूंदेगी, काम करेगी, कपड़े धोएगी, तो उससे खैर पर्दा तो उससे है, लेकिन कलाई की वहाँ वो गुंजाइश है कि ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह क्या इस पर क़ियास किया जाएगा? कंडक्टर को इजाज़त दे दूँ? मैं कहाँ से दूंगा इजाज़त? और फ्रीशिप का माहौल बहुत होता है, और तो यहाँ और तो वो औरतें भी जो बहस करती हैं और जो सब उलझती होता हैं, है, सब होता है। बस में जो क्या, रश होता रिक्शों है ना, में क्या, मतलब टैक्सियों में क्या। ऐसा होता है कि शायद इस वक्त इतनी बातें वो आ रही हैं, लेकिन बस वो बोलने का जी नहीं चाह रहा। मतलब यूँ समझे कि वो हाँ नहीं, वो अब बोलते ये हुए क्या, हया आती है। कलाई तो अगर कलाई खुली है तो उसको देखना तो हराम है ना महरम की। अब वो जो आटा और गूंदेगी और ये औरत की जो मिसाल है बाहर शरीयत में, अब वहाँ फितने के असबाब कम है। यहाँ तो बिल्कुल बन ठन कर औरतें वो टिप टाप के साथ होती हैं, जवान लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, और फिर इनका तस्वुर भी ख़तरनाक इन औरतों का चेहरा है कि इनकी कलाई और खुले बाल लहरा रहे होते हैं। बाल देखना भी आराम है। नौकरानी के भी बाल की तो इजाज़त का जुजिया भी नहीं है, कलाई का है। तो ये तो इसमें इब्तला आम है, हर कंडक्टर तकरीबन उसमें मुब्तला है। क्या कंडक्टर, क्या टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, क्या दुकानदार, दुकानदार के पास भी तो कलाइयाँ खुली रख कर ही औरतें जाती होंगी। तो कोई खुदा रसीदा औरत होगी जो आजकल वो इस तरह बंद करके ये माहौल अपना है, तरगीब है इसकी, ये कहीं नहीं पहनती होंगी। मदनी बुरका तो बुरके के साथ वो यूँ कुछ दी रकम तो समझ में आता है उसका लेना। वो बुरका वो मुंह से ना उठाए तो अब ये बस की सवारियाँ ऐसी कहाँ से लाएगा कंडक्टर? है तो इसमें बहुत मसला।
तो उसको हाथ देखने की इजाज़त नहीं है, और बाल देखने की तो नौकरानी की भी इजाज़त नहीं है। औरतों के खुले बाल जो होते हैं इसको देखना भी हराम है। आम रोडों में चलने वाले को भी बचना पड़ेगा। ड्राइवरों के लिए ये भी आजमाइश है। औरतें तो सामने से आ रही होती, जा रही होती, अब इनको नहीं देखेगा तो इनको ठोक देगा, तो मसला हो जाएगा। तो इनसे जितना हो सके इसको ड्राइवर को नज़र की हिफाजत करनी होगी। बस एक ही ऐसा हुआ है ड्राइवर, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो स्कूटर इनके पास था, तो वो जब इनका एकदम तब जहन वो बना के मैं स्कूटर चलाऊंगा तो मैं औरतों को देखने से बच नहीं सकूंगा, तो ये उनका तकवा था। तो फिर इन्होंने स्कूटर बेच दी, निकाल दी। तो मैं स्कूटर चला, फिर पैदल आना जाना करते थे ये, या दूसरे के साथ सवारी कर ली। फिजान मदीना आते थे, घर कोई थोड़ा फासले पर है, ज़्यादा फासले पर भी नहीं है, तो कोई होगा 20-30 मिनट के फासले पर, तो वो पैदल आते थे और जाते थे। एक ही सुना ऐसा ड्राइवर के जिसने वो अपना गाड़ी बेच दी औरतों से निगाहें बचाने के लिए। तो ये चलाना जायज़ है, गाड़ी गुनाह नहीं है, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, ये उनका तकवा था। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।